हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया हो? चलो, आज जो नया टॉपिक पढ़ना अपने को, कल अपने भौगोलिक उपनाम पूरे पढ़ लिए थे। अब अपने को नए चैप्टर जाना है। जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं, जो 4 भूभाग हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो अपने को देखनी है। तो कुछ फोटोज अपन उसका यूज करेंगे और अपन उसको देखेंगे। आप डालें हेडिंग में नया चैप्टर, भौतिक विभागों की उत्पत्ति। भौतिक विभागों की उत्पत्ति, भौतिक विभागों की उत्पत्ति, है ना। तो कैसे उत्पन्न हुए, क्या है ये? डाल दिया आपने हेडिंग। राजस्थान में जो है हमारे जो भौतिक विभाग है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में बात करेंगे। चलो, अब देखो साथियों, 4 भूभाग है। कितने भूभाग है? 4 भूभाग है। इन चारों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके लिए थोड़ा सा जाएंगे पीछे की तरफ कि इतिहास में क्या हुआ होगा। तो अनुमान है वैज्ञानिकों का कि वर्तमान के अंदर जो आपको महाद्वीप महासागर दिख रहे हैं, वो कभी एक साथ एक रहे होंगे। अभी कितने महाद्वीप है? 7। कितने महासागर हैं? 4 या 5? ऐसे तो 5 है। 4 कहां से आए? 5 है। प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिका है और आर्कटिक है ना। तो टोटल आप देखो कि साहब ये जो बंटवारा है, वो बंटवारा हम देख रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में हुए, इसलिए तो कहते हैं कि सारे कभी एक साथ थे, सारे कभी, और वो टूटा तो क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। अब ये महाद्वीप वापस से गति कर रहे हैं, हलचल हो रही है इनके अंदर, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ये वापस से कभी ना कभी आके जुड़ जाएंगे। अभी अलग है, वापस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर टूटेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर टूटेंगे। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और ऐसा प्रोसेस चलता हुआ आया है। तो ये अनुमान है वैज्ञानिकों का कि ऐसा होता रहा होगा। अब इसको समझने के लिए आपका जो है एक विद्वान जिसका नाम है वेगनर, और उस वेगनर ने आपका एक सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें केवल इसका सहारा लेना है। क्या करना है कि कैसे हमारे 4 भूभाग बने होंगे उसको समझना है, ठीक है। तो वेगनर ने कहा कि सारे महाद्वीप कभी जुड़े हुए होंगे, और ये वेगनर कहां का है? जर्मनी का है। कहां का है? तो जो भी बात करेगा किसमें करेगा? जर्मन भाषा में। किसमें करेगा? जैसे कल मैं बताया था कि सब वागड़ी जो है बोली है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, शेखावटी है, हाड़ौती है। तो जो जहां का होगा वैसे बात करेगा। तो वैसे ही जर्मन का है, तो जो भाषा होगी वो कैसी होगी? जर्मन। तो जो टर्म देगा वो किसमें देगा? जर्मन भाषा में। अपन क्या करेंगे? उसका निकालेंगे हिंदी अनुवाद। ये कहता है कि सारे महाद्वीप जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए थे, और जो जुड़े हुए थे एक साथ महाद्वीप, तो दिखने में कुछ ऐसे दिखते होंगे। ये अनुमान था, ये उसका अनुमान था कि सारे महाद्वीप ऐसे जुड़े हुए थे और ऐसे दिखाई पड़ते थे। और उन्होंने जो है इसका नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया इसका? पेंजिया नाम दिया। अब पेंजिया जो है इसका अर्थ निकालो वापस, तो क्या हो जाएगा? स्थलखंड। क्या हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि पहले एक ही स्थलखंड था, एक ही महाद्वीप था, और इस महाद्वीप के टूटने से अलग अलग महाद्वीप बने।
तो एक महाद्वीप और एक महासागर की थ्योरी कौन दे रहा है? वेगनर। कौन दे रहा है? क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि पहले आपका जो है शुरुआती काल में आपका ये रहा होगा कि एक ही महाद्वीप पूरा रहा होगा। ये मान लो ऐसे, कोई फिक्स संरचना नहीं है, अपने को अनुमान बनाना है कि हाँ ऐसे रहा होगा, जुड़ा हुआ होगा। अब क्या हुआ कि इस पेंजिया यानी कि जो हमारा स्थलखंड है, इस पेंजिया के चारों तरफ, इस पेंजिया के चारों तरफ जल था। क्या था? जल था, जल क्षेत्र था। और एक पूरा का पूरा बड़ा महासागर था, बड़ा महासागर था। उस महासागर को कहा गया पेंथालासा। क्या कहा गया? पेंथालासा। जो पेंथालासा है इसका अर्थ है जल ही जल, जल ही। और जल ही जल कहां देखने को मिलेगा? महासागर में। कहां दिखेगा? आप चले गए महासागर में तो दूर दूर तक, अगर बीच चले गए बीच में तो कहीं भी किनारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन नदी तालाब में दिख जाएगा किनारा, हाँ सब किनारा दूर इतना है ना, लेकिन महासागर जो होगा उसमें किनारा आपको दिखाई नहीं देगा। तो जल ही जल यानी कि आपको क्या बोला इसने? पेंथालासा। अब ये कहता है कि जो आपका ये पेंजिया है, इस पेंजिया में हुआ विभाजन। क्या हुआ? ये पेंजिया टूट गया। अब टूट गया तो क्या हुआ कि दो भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा? दो भागों में टूटा। और दोनों भाग असमान है। कैसे हैं? दोनों भाग असमान है। एक भाग ये ऊपर चला गया, ठीक है, अनुमानित रूप से, और एक भाग आ गया आपका नीचे की तरफ, दक्षिण तरफ चला गया। कहां चला गया? दक्षिणी तरफ, ठीक है। अब ये कह रहा है यहां पे कि जो भाग आपका ऊपर गया उसे अलग नाम दिया इसने, और जो भाग आपका नीचे की तरफ गया उससे इसने अलग नाम दिया। अब ये कह रहा है कि जो दो भाग टूटे उनमें क्या हुआ कि जो बाहर पानी था वो पानी कहां आ गया? इस वाले में आ गया। कहां आ गया? इस वाले भाग में आपका आ गया, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना कि जब बीच में पानी आपका आ गया तो क्या होगा? यहां पे, यहां पर एक सागर का निर्माण हो गया। क्या हो गया? यहां पे एक सागर का निर्माण हो गया। तो जो भाग ऊपर गया, जो भाग ऊपर गया, इससे इसने कहा अंगारा लैंड। क्या बोला? अंगारा लैंड के नाम से इसको जाना, ठीक है। और इसी अंगारा लैंड के लिए एक शब्द यूज किया गया, लोरेशिया। क्या यूज किया गया? लोरेशिया। लॉरेंस प्रदेश होने की वजह से नाम पड़ गया लोरेशिया, ठीक है। यूरोप का इलाका है लॉरेंस, तो उसमें आपका नाम पड़ गया लोरेशिया। यहां जो आपका दक्षिण का भाग है इसे कहा गया गोंडवाना। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। अब ये ध्यान रखना कि गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिण का भाग है। और अच्छी बात यह है कि गोंडवाना जो नाम आया वो राजस्थान, सॉरी, हमारे भारत से आया। कहां से आया? तो ये जो नाम दिया वेगनर ने, इसने क्यों दिया? गोंड। गोंड भारत में एक जनजाति है, एक जनजाति है। इसने देखो कितना दिमाग लगाया। इनके दिमाग में पहले से था कि सब काले गोरे का भेद करना है। इसने ये कहा कि जो ऊपर का भाग है अंगारा वाला, यहाँ के लोग कैसे गोरे हैं, कि यूरोप का इलाका था। और जो दक्षिण का भाग है यहां पर जो लोग मिल रहे हैं वो मिल रहे काले सांवले से, और वो मिल रहे हैं कैसे? भारत में मिलने वाली गोंड जनजाति के जैसे। कैसे मिल रहे हैं? भारत में मिलने वाली गोंड जनजाति के जैसे मिलते हैं। कहां पर? दक्षिणी भाग में, जिसे हम क्या कह रहे हैं? गोंडवाना लैंड हम इसे कह रहे हैं। ध्यान रखना, समझ में आ रही बात? अब ये ध्यान रखना कि इसने कहा कि इस खाली स्थान में पानी भर गया। क्या भर गया? पानी भर गया। और यहां पर एक कम गहरे सागर की उत्पत्ति हुई, जिसे कहा गया टैथिस सागर। क्या कहा गया? टैथिस सागर कहा गया। अब बात समझना यहां पे कि सब टैथिस सागर जो है वो कम गहरा क्यों? तो गहरा होना चाहिए, तो वो गहरा कम क्यों है? तो इसको समझते हैं अपन यहां पे एक बात को, कि जैसे आप यहां देख रहे हो इस भूभाग को, तो एक छोटा सा अपन लेते हैं उदाहरण। क्या लेते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। लड्डू खाते हो? लड्डू जानते हैं ना सब? देख, हाँ तो हाँ या ना तो बोलो। खाते हो? नहीं मंगवा रहे हैं, बस खाली पूछ रहे हैं आपसे। अरे इसकी चेयर लगाई नहीं यहाँ पे। हाँ चलो,
क्या है ये? कटप्पा? चलो मार साहब ठीक है, मुझे लगा कटप्पा कह रहे हो उसको तुम से। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। अब जो बात हम कर रहे थे कि लड्डू की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो आपको खाने के लिए कितना बड़ा लड्डू दे दिया, कितना बड़ा, इतना बड़ा, तो एक बार में तो खा नहीं पाओगे, है ना? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल डाल दिया मतलब चला गया पेट के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करोगे आप? उसे पकड़ के तोड़ोगे। जब उसको तोड़ोगे तो वो टूटेगा असमान भाग में। कैसे टूटेगा? समान भाग में टूटेगा नहीं, असमान भाग में टूटेगा। हाँ या ना? तो ये पेंजिया भी जो है एक तरह का लड्डू था, और इसको तोड़ा गया तो ये असमान भाग में टूटा। फिर क्या हुआ? जब लड्डू तोड़ोगे तो क्या होगा? उसके जो कुछ कण है वो कहां गिरेंगे? नीचे की तरफ प्लेट में। अरे हाँ या ना? तो वैसे ही क्या होगा कि जब वो छोटा लड्डू है, इतना सा लड्डू है, जब वो टूट रहा है तो उसके क्या हो रहे हैं? कण गिर रहे हैं। तो आप सोचो इतना बड़ा स्थल खंड जब टूटेगा तो क्या होगा? चट्टाने भी टूटेगी। हाँ या ना? और जो इस किनारे चट्टाने थी, कौन से वाले की? इस वाले किनारे की और इस किनारे की, वो कहां चली गई? नीचे की तरफ, यानी कहां चली गई? आपके टैटिस सागर में। और इस वजह से क्या हो गया? टैटिस सागर जो हो गया वो हो गया कम गहरा। क्या हो गया? टैटिस जो सागर आपका है, इस टैटिस सागर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं? भूसन्नति। जियोसिंक्लाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। भूसन्नति क्या होती है? तो ध्यान रखना, भूसन्नति जल का वह छिछला क्षेत्र होता है जिससे किसी न किसी पर्वत की उत्पत्ति हो। क्या हो? किसी न किसी पर्वत की उत्पत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? भूसन्नति। इसका मतलब टैटिस सागर से भी कोई ना कोई पर्वत बना है। दिमाग लगाओ कि टैटिस सागर से कौन सा पर्वत बना है भारत में? तो बना है भारत में हिमालय। क्या बना है? सुनना बात को, अरावली की बात हमने अभी की नहीं है, अरावली की बात तो मैं अभी आपसे आगे करूंगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? केवल और केवल अभी जो बात कर रहे हैं कि पेंजिया था, दो भागों में टूटा और एक बीच में क्या बन गया? सागर बन गया। अभी तो इसके बारे में हम आगे बात और जोड़ेंगे कि अरावली कहां से आया, है ना? अब यहां से अपन चलते हैं, जब दो भाग आपके टूटे तो हमारे काम का जो है वो है आपका गोंडवाना लैंड, क्योंकि भारत जो है वो इस तरफ जुड़ा हुआ था अफ्रीका से। किससे जुड़ा हुआ था? आज का भारत जुड़ा हुआ है किससे? इस वाले क्षेत्र से, यानी अंगारा लैंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस समय का भारत का जुड़ा हुआ था आपका अफ्रीका से। यानी हम बैठे थे दक्षिणी गोलार्ध में। आप पढ़कर आए ना कि आपकी स्थिति कहां बनती है? उत्तरी गोलार्ध में। उस समय कहां था ये? दक्षिणी गोलार्ध में था साहब। अब देखो यहां पे, इसमें जो है ये पूरे ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से पेंजिया फैला हुआ था। भारत जो आपका है वो ये रहा, दिख रहा है ना? और ये कहां आ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, मकर रेखा से भी नीचे। मकर रेखा से भी नीचे की स्थिति बन रही है। आज कहां बैठे हो? आज बैठे हो कि भारत के मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा। सोचो कहां मकर और कहां कर्क है। दक्षिणी गोलार्ध से सीधा कहां आ गए? उत्तरी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध से भी आप आगे निकल गए समझ लो, है ना? एक तरह से हम देखें तो हम जो है कहां बैठे थे? मकर से भी नीचे बैठे थे। अब क्या हुआ कि हम जब ये टूटा इलाका तो क्या हुआ? दो भाग टूटे। जो उत्तर का था वो कौन सा था? अंगारा। और जो था दक्षिण का वो कौन सा था? गोंडवाना। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जितने महाद्वीप आप पढ़ रहे हो, कितने पढ़ रहे हो? 7 पढ़ रहे हो, ठीक है? तो 7 में से जो महाद्वीप आपके उत्तरी गोलार्ध में बैठे हुए हैं वो सब बने हैं अंगारा से। यहां नाम आ रहा है यूरेशिया। क्या नाम आ रहा है? यूरेशिया मतलब होता है यूरोप और एशिया। यूरोप और, तो ये आपका उससे बना है। इसमें भारत शामिल नहीं, भारत तो यहां बैठा हुआ नीचे। फिर यहां आ जाओ उत्तरी अमेरिका। क्या आ जाएगा? तो जो उत्तरी अमेरिका है, जो यूरोप है, जो एशिया है, वो किससे बने? अंगारा से। जो आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत, ये किससे बने हैं? ये बने हैं गोंडवाना लैंड से। अब समझो, यहां से अपन चलते हैं वापस आगे कि जो गोंडवाना लैंड आपका क्षेत्र है उसमें कौन कौन से महाद्वीप आपके आ रहे थे? ये महाद्वीप आ रहे थे। कौन से आ रहे थे? ये महाद्वीप। और हमें काम किससे? हमें काम है केवल हमारे देश भारत से। तो इंडिया जो है वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि उत्पत्ति काल के अंदर भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना, अंगारा या टैटिस सागर? तो क्या बताओगे? गोंडवाना का। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा इसको समझो। इसको हम पूरा जो है नक्शों के माध्यम से समझेंगे कि किस टाइम पीरियड में क्या रहा होगा। थोड़ा धुंधला होगा लेकिन आपको दिख जाएगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखेगा। थोड़ा सा प्रयास करोगे सब चीजें दिखती है ना? यहां देखो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपका इंडिया। ये शुरुआती दौर है। आपको मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा। अभी आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी, तो क्या बताओगे?
सबसे प्राचीन चट्टाने कौन सी है? वो तो प्रकार बता रहे हो आप भाई, चट्टाने आग्नेय उत्सादी तो 3 प्रकार हो गए। मैं पूछ रहा हूं युग के आधार पे आर्कियन कौन सी है? आर्कियन। मैं भी आपको थोड़ा समझाऊंगा इन चीजों के बारे में कैसे क्या है। आर्कियन कहते हैं हम सबसे प्राचीन चट्टान है। अब एक बात समझना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो पेंजिया आपका है, जब इसका निर्माण हो रहा था, देखो पेंजिया ऐसा नहीं कि ऊपर से उतर के आया कहीं से, ये किसका हिस्सा था? धरातल का हिस्सा था। तो कहते हैं कि जब आपका जो है पेंजिया का निर्माण जब हुआ होगा तो क्या होगा, ये सब जो स्थल भाग क्या होंगे, पास पास आए होंगे और एक आपका क्या बना होगा, महाद्वीप, जिसे क्या बोल रहे हैं, पेंजिया हमने नाम दिया। ठीक है। अब जो है मैं ये कह रहा हूं कि जब ये पेंजिया आपका बना उसी समय हमारा अरावली भी बना। क्या बना हमारा? इस बात को याद रखना, अभी आगे काम आएगी। ठीक है। अब ये दिख रहा है पेंजिया आपका, और भारत कहां बैठा है? मक्कर से भी नीचे, ये इक्वेटर लाइन है। मैं थोड़ा सा इसको जो है आपको समझा देता हूं। ये कौन सी लाइन है? भूमध्य। और ये कौन सी है? मक्कर। आप कहां बैठे हो? मक्कर से भी नीचे बैठे हो। और ये क्या है आपकी? आपको कहां जाना है? ऊपर आना है। अभी समझ में आ रही बात? अब आ जाओ यहां से। तो फर्स्ट जो आपकी इमेज है उसमें आपको दिख रहा है कि भारत कहां है। सेकंड इमेज में आप देखो कि जो आपका पेंजिया है ये 2 टुकड़ों में टूट गया। कितने में टूटा? लोरेशिया, जिसे क्या बोल रहे हैं, अंगारा लैंड। और ये कौन सा भाग है? गोंडवाना। ये हमारा भारत। और ऊपर क्या बन गया? यहां पे टैथिस सागर। क्या बन गया? अब यहां से आगे बढ़ो वापस से, तो आप देखोगे कि भारत जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका शेप भी आपको दिख रहा है, ये तो केवल आधा भाग दिख रहा है, ऊपर का शीर्ष तो है ही नहीं, शीर्ष तो बनेगा जाके। तो ये आधा भाग जो है ये आपका मकर से ऊपर निकल गया और कहां जाएगा? आपका जाएगा कहां पे? इक्वेटर की तरफ जा रहा है और फिर जाएगा कहां पे? कर्क की ओर जाएगा। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ते बढ़ते कहां आ गया? इक्वेटर तक आ गया। उसके बाद में ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगा और कहां पहुंचेगा? जो कर्क रेखा है, जो वर्तमान का भारत है, वहां पहुंच जाएगा। तो ये पूरा जो संचलन हुआ है इसमें कई सारी क्रियाएं हुई है, कई सारी। उन्हीं को अपने को यहां पे देखना है कि क्या क्या प्रोसेस हुआ। आपको ये तो पता लग गया कि भारत पहले कहां था और धीरे कैसे आपका हुआ, शिफ्ट हुआ है आगे की तरफ। ठीक है। अब यहां से जो है हम बात करना चालू वापस से करते हैं। पहली बात की एक स्थलखंड था, उसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया कितने भागों में टूटा? 2 भागों में टूटा। ठीक है। और जो ऊपर का भाग उसे क्या बोला गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का भाग तो उसे क्या बोला गया? ये वर्तमान का विश्व आपके सामने आ गया। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो समझो। आपको ये तो पता लग गया कि साहब 2 भागों में आपका पेंजिया टूटा। हमारे को किससे काम है? गोंडवाना लैंड से काम है। भारत जुड़ा हुआ था किससे? अफ्रीका से। किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इसको समझो यहां पे, नेक्स्ट पे। यहां पे आपका जो है साथियों अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप से आपका जो है भारत आपका जुड़ा हुआ था। ठीक है। यहां पे अब क्या हुआ? ये भारत जो है ये आपका जो है भूमध्य रेखा उसको पार करेगा और उसको पार करके ये जाएगा कहां पर? उत्तर की ओर। जब ये उत्तर की ओर गया तो यहां पर आपका अवेलेबल क्या था? टैथिस सागर। क्या था? ये जाके उससे टकराया तो अंदर क्या था? अंदर थी चट्टाने। क्या थी उसके अंदर? हम पढ़कर आए थे अभी कि साहब उसके अंदर क्या थी? आपकी चट्टाने थी। तो जैसे ही टकराव हुआ, इस टकराव के कारण जो है यहां से सागर आपका हट गया और इस सागर के स्थान पर आपका एक श्रृंखला बन गई जिसे हम कहते हैं आपका हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कह रहे हैं हिमालय। तो हिमालय आपका जो है वो आपका बना है किसके स्थान पर? आपका बना है टैथिस सागर के स्थान पर। अब बात को हमको समझना है धीरे धीरे कि हमारे काम के जो क्षेत्र हैं वो 4 हैं जो राजस्थान के अंदर अवेलेबल है। मैंने हिमालय क्यों बना दिया उसकी बात हम आगे करेंगे। अब बात यह आ रही है पहली बात कि सबसे प्राचीन जो हमारा भूभाग है वो कौन सा है? वो है अरावली। और अरावली का निर्माण कब हुआ? तो अरावली का निर्माण तो तभी हो गया था जब आपका पेंजिया बना। बात में आ रही है? तो अरावली का निर्माण कब हो गया? पेंजिया, यानी प्री क्रेमियन काल के अंदर आपका अरावली बन गया। इसको हम और समझते हैं अच्छे से कि मैंने अभी आपको यह भी कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें सबसे जो प्राचीन चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन। कौन सी है? अब कैसे? तो जो पृथ्वी है उसका जो भौगोलिक इतिहास है, जो उसका अगर हम इतिहास देखें तो उसको अलग अलग महाकल्पों में बांटा गया है, अलग अलग जो है एज में बांटा गया है। इसको आप समझें कि
सिंपल सी अगर हम बात करें यहां पर समझने के लिए, तो मैं एक बात लिखता हूं कि पीपे में से निकला भूगोल। अभी केवल आपको सुनना है हर बात को, आगे से आगे कनेक्ट करते रहेंगे अपन चीजों को। क्या बोला मैंने? ये तो अभी आपका इतना लेवल नहीं, बाकी अपन इसको जो स्टार्ट करते हैं तो इसको से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां समझो ये सब क्या है, ये सब आपके कालक्रम है, युग है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहला युग आया पृथ्वी पर, पहला जो आपका युग है वो कौन सा आया? वो आया है प्री पैलियोजोइक। क्या आया है? प्री पैलियोजोइक आया है। क्या आया सबसे पहले? और इस प्री पैलियोजोइक के दो सब पार्ट थे, और जो दो सब पार्ट थे उनमें जो पहला आपका पार्ट है वह पार्ट है आपका आर्कियन। क्या है? जिसमें क्या हुआ है? चट्टानों का निर्माण आपका शुरू हुआ। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? आर्कियन। जब चट्टानें बनेगी उसके बाद पर्वत बनेगा। अरे हाँ या ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई साथ साथ बन रहा, नहीं, चट्टानें बनी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकंड आपका इसका जो सब पार्ट आया वो आया है प्री क्रेम्बियन। क्या आया है? प्री क्रेम्बियन काल आया है। इन्हीं चट्टानों से प्री क्रेम्बियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? अब ये क्या कह रहा है? प्री क्रेम्बियन, प्री मतलब पूर्व, यानी क्रेम्बियन अपने आप में एक युग है। उस क्रेम्बियन युग की शुरुआत से पहले का जो युग है वो क्या कहलाया? प्री क्रेम्बियन। इसके बाद हम चले तो पे से हो जाएगा पैलियोजोइक। क्या हो जाएगा? पैलियोजोइक। क्या बोल रहा है देखो यहां पे, समझ में आ रही बात? प्री पैलियोजोइक यानी पैलियोजोइक से पहले का काल। फिर आ रहा है मेसोजोइक। क्या आ रहा है? मैं भी सारे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि क्या आपका स्थिति बनी है। फिर आएगा सेनोजोइक, और फिर आएगा आपका नियोजोइक। सेनोजोइक के बाद में आपका आएगा नियोजोइक। अभी जो आप बैठे हो वो कहां बैठे हो? वो बैठे हो नियोजोइक में। कहां बैठे हो? और इसके भी दो पार्ट हैं, अभी इसके नाम आएंगे, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अभी जो क्लास चल रही है अपनी वो चल रही है होलोसिन में। कहां चल रही है? होलोसिन में। यानी कि आप इस बात को समझें कि जो महाभारत काल है, जो रामायण काल है, वो सब किस काल में है? इसी होलोसिन में। आज से लगभग 10,000 पूर्व ये स्टार्ट हो चुका है। समझ में आ रही बात? तो जैसे हम पढ़ रहे पीपीडी में ऐसा हुआ है ना, हम ऐसा पढ़ रहे हैं सब, उसमें ये महाद्वीप बना, उसमें महासागर बना, तो वैसे ही जब ये सभ्यता समाप्त हो जाएगी और कोई दूसरा युग आएगा तो उसमें पढ़ेंगे हमारे बारे में, अपने बारे में, कि भाई मानव सभ्यता थी जो विकसित थी, जैसे अपन पढ़ते ना सिंधु घाटी सभ्यता थी, डेवलप थी, तो वैसे क्या होगा हमारे बारे में पढ़ेंगे सब, कि बच्चे जो है वो तैयारी करते थे किसकी। समझ में आ रही बात? अब जो है यहां पर कुछ लोगों के चेहरे देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि बाउंसर जा रही है कुछ के, क्योंकि ध्यान तो हमारा इधर उधर है बातें करने में। अरे यार ये नहीं हो रहा है। आपका फोकस अगर नहीं होगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप भूगोल पहली बार पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि बचपन से अपन पढ़ते हुए आए। अरे हाँ या ना? और ये तो पहली बार ही सामने आया होगा, है ना? तो जब कोई चीज पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मेरा ध्यान सबके ऊपर है। कोई साथी आराम से ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई यूं करके बैठा हुआ। आप जो एग्जाम दे रहे हो, आपकी एज अभी सबसे कम होगी। आई थिंक जो डबल एओ जो है, जो एओ वाले थे, उनकी तुलना में आपकी एज क्या होगी? सबसे कम होगी, मेरा ये मानना है। तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। अरे हाँ या ना? छोटे बच्चे दिन भर खेलते रहते, थकते ही नहीं है। थकते हैं क्या? 2 घंटे आपको हमको खिला देते, हम थक जाए। अरे साहब 2 दिन तक अरे पांव दुख रहे हैं, क्यों? तो उनका एनर्जी जो लेवल होता है वो क्या होता है? ज्यादा ही होता है। आपका जो है वो क्या दिख रहा है? डाउन। क्यों साथी? लास्ट में जो बैठे अंतिम, सही कह रहा हूं मैं? तुम्हारी बात चल रही थी अभी ऐसे, है ना? वो ध्यान मेरा जाता है वहां पे कि यार व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है। तो समझो इस बात को कि आप कोई चीज अगर पढ़ रहे हो तो उसको फोकस से पढ़ो तो ठीक रहेगा। चलो आ जाए आगे। चलो फिर आप बाहर निकलते बोल दोगे समझ में कुछ नहीं आया। एक सिंपल वर्ड हमारे पास में, हाँ या ना? समझना किसको है ना? और कहां समझना है? इस क्लास के बाहर निकलने के बाद में उस चीज का कोई महत्व नहीं रहेगा। हमारा ध्यान ही नहीं है तो हमारे को समझ में कैसे आएगा? हाँ या ना? सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ 5-6 जो थे उनको मैंने टारगेट कर लिया, वो समझ गए। ठीक है, अब आगे आ जाओ। चले इससे अपन आगे। तो ये जो आप देख रहे हो साथियों, ये सब क्या है? ये सब आपके युग हैं। क्या है? सारे ये युग हैं। हमको अब इसको हम पूरा नहीं पढ़ रहे, हम हमारे जो काम का है मैं निकाल लूंगा और मैं आपको बता दूंगा इसको याद करना है। ठीक है, इतनी डिटेल अभी आपके काम की नहीं है, पर मेरे को समझाना तो पड़ेगा कि आए कहां से। ठीक है, अब चलो यहां से। तो ये समझ में आ गया आपको कि भारत जो है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और ये उत्तर की ओर बढ़ा।
अब पहली बात हमको करनी है कि भारत जो है वो उत्तर की ओर बढ़ रहा है, सब हो रहा है। इससे पहले यहां पर हम निर्माण की स्थिति देखें। मैंने क्या बोला कि अरावली कब बना? अरावली तब बना जब आपका पेंजिया का निर्माण हो रहा था, हाँ या ना? अब इस चीज को अगर आपके जो है ध्यान में है तो आप आसानी से हर चीज समझ लोगे। अरावली जो है वो कब बन रहा है? जब आपके पेंजिया बन रहा है। और अरावली का विस्तार भारत में कुछ इस प्रकार से है, हाँ या ना? गुजरात से दिल्ली तक अपन पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में हम चलते हैं, आप देखो सबसे पहले अरावली बना। अब सेकंड क्या बनेगा? आप ये देखो कि ये जो स्थान है, ये जो भारत हमारा है, वो यहां से गति करके उत्तर की ओर जा रहा है। आप अभी बैठे हैं, मानो मैं लिखवा रहा हूं, और लिखते लिखते क्या हुआ कि किसी ने क्या किया, पास वाले ने धक्का दे दिया टेबल को, तो क्या होगा? आपकी राइटिंग बिगड़ जाएगी। तुम झटक से क्या होगा? आपका हाथ चला जाएगा साइड में। और अगर मान लो तेज धक्का लगा तो जो बोतल पड़ी है, जो पेन पड़े, वो क्या हो सकते हैं? नीचे गिर सकते हैं, हाँ या ना? जब इस छोटी सी बेंच में आपका जो है धक्का लगने से ये हो रहा है, तो सोचो इतना बड़ा स्थलखंड हिलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? आंतरिक हलचले। और आंतरिक हलचलों से क्या होगा? आंतरिक हलचलों से भूकंप और ज्वालामुखी फूटेंगे। क्या होंगे? अब जब ज्वालामुखी फूटेगा तो क्या निकलेगा? ज्वालामुखी फूटने के दो तरीके हैं, एक तो विस्फोट और एक होता है दरारों से। दरारें हैं, उनमें से लावा बाहर आपका आता है। तो हमारे भारत की जो मूल भूमि है, इसमें कहीं पर भी विस्फोट नहीं है। इसमें जो है केवल और केवल दरारों से लावा बाहर आया है। और वो भी कब आया है? जब आपका ये भाग अफ्रीका से अलग होकर उत्तर की ओर गति कर रहा था, जिसे हम कहते हैं क्रिटेशियस काल। उस काल के अंदर घटनाक्रम हुआ है। और वो जो लावा उद्गार हुआ है साथियों, वो कहां हुआ है? लावा उद्गार जो आपका हुआ है वो आपके यहां, ये जो इलाका है, ये इलाका कहलाता है विदर्भ। विदर्भ कहां आता है? महाराष्ट्र में। कहां आता है? अगर आप क्रिकेट देखते हो तो टीम आती है रणजी की, है ना? यहां पर आपका जो है क्या हुआ है? लावा उद्गार हुआ है। और इस लावे के उद्गार की वजह से यहां पर आपका जो है जो लावा निकला है, वो लावा इस पूरे इलाके में फैल गया। यहां पूरे इलाके में, इसमें आपका राजस्थान भी चपेट में आ गया। कौन आ गया? अब लावा जो है वो इतने बड़े इलाके में क्यों फैला? क्या ऐसा कारण था कि लावा इतने बड़े इलाके में फैल गया? तो लावा जो है समझिएगा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक पतला और एक गाढ़ा। पतला और गाढ़ा। गाढ़ा लावा होगा तो कम दूरी तय करेगा और पतला होगा तो ज्यादा तय करेगा। बात में आ रही है? गाढ़ा हुआ तो दूरी कम और पतला हुआ तो, इसको समझो कि दही है और छाछ है। 1 लीटर दही और 1 लीटर छाछ, दोनों को डालो फर्श पे, दूर कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि पतली है। सेम आपका यहां पे हो रहा है कि लावा पतला था, अब पतले मोटे से काम नहीं चलेगा। बात ये हो रही है कि यहां जो लावा निकला वो निकला बेसाल्टिक। कौन सा निकला? तो कौन सा लावा पतला होता है? बेसाल्टिक लावा पतला होता है। तो यहां से निकला बेसाल्टिक लावा और वो लावा आपका इस पूरे क्षेत्र में फैल गया। और उस लावे के ठंडे होने से यहां पर एक पठार बना जिसे कहते हैं दक्कन लावा पठार। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं दक्कन लावा पठार। और इसी दक्कन लावा पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर आ गया और हमारे यहां पर भी एक पठारी भाग बन गया जिसे क्या कहते हो? दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ोदी पठार के नाम से इसको जानते हो। तो आप देखो क्रम देखोगे अगर आप, तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि पहला जो बना है, जो पहला बना है वो अरावली बना। दूसरा हमारे यहां क्या बन गया? क्या बन गया? पठार बन गया। अब क्या हो रहा है कि ये जाके, ये जो स्थलखंड था, ये जाके टकरा गया किससे? टेटिस सागर से टकरा गया। और टकराने से क्या हुआ? टकराने से आपका उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला बन गई। क्या नाम बताया था उसका मैंने? हिमालय। हिमालय किसके स्थान में बना? तो हिमालय बना टेटिस सागर के स्थान पर। हिमालय बना टेटिस सागर के स्थान बना। मैं थोड़ा सा जो है अपने पाकिस्तान को ले रहा हूं इस अंदर, पाकिस्तान को थोड़ा सा अंदर ले लिया अपन अंदर, है ना? क्यों लिया समझेंगे। अब क्या हुआ कि साहब जैसे हिमालय आपका बन गया तो आप ये दिमाग लगाओ कि हिमालय बना टेटिस सागर से और उस सागर में पानी था। क्या था? वो पानी कहां जाएगा? तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो पानी जो है ऊपर जाके जम गया, हिमालय में बर्फ है। दूसरा ऑप्शन कि वो पानी जो है ढाल के अनुरूप नीचे आ गया। क्या लगता है? चलो, जो कहते हैं ढाल के अनुरूप नीचे आ गया वे साथी कौन कौन ज्यादा है? और जो कहते हैं कि सब बर्फ बन गया ऊपर जाके, वे कौन कौन? एक आधे साथी वो भी हैं। बाकी निर्दलीय। बाकी निर्दलीय, डूबे तो ठीक, नहीं डूबे तो ठीक, है ना? तो ये जो पानी आपका है वो पानी ऊपर जाके जम नहीं सकता।
क्योंकि वो ढाल के रूप कहां आएगा, नीचे आएगा, भाई पानी जाएगा कैसे ऊपर। तो क्या हुआ कि जब वो पानी आपका जो है ढाल के साथ में नीचे आ गया तो यहां भर गया, यहां भर गया मतलब इस अरावली के दोनों तरफ, इस अरावली के दोनों तरफ आपका ये पानी भर गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो हिमालय बना तो ये इतना ऊंचा बन गया कि मानसून आके से टकराता और यहां पर ज्यादा बारिश होती, और जब ज्यादा बारिश होती तो क्या होता, यहां पर नदियां निकलती, और उन नदियों ने क्या किया, गहरी जो है आपकी घाटियां बनाई, खूब अपर्दन किया, और जब अपर्दन किया तो क्या हुआ कि वहां से जो आपकी मिट्टी है उसको यहां ला के जमाने का कार्य किया, इस पूरे इलाके में, इधर और आपके इधर पूरे में आपका क्या किया, उस मिट्टी को जला के जमाया। किसने जमाया, जो नदियां निकली आपकी हिमालय से। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यहां पर पानी भरा हुआ था, वो पानी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता गया, उस मिट्टी के कारण क्या होता गया, समाप्त होता गया। क्या होता गया, और इसके समाप्त होने से इस पूरे भाग में क्या बन गया, इस पूरे भाग में बन गया मैदान। क्या बन गया, मैदान आपका बन गया। दोनों तरफ, अरावली के दोनों तरफ क्या बन गया, मैदानी भाग का निर्माण हो गया। क्या बन गया यहां पे साथियों, यहां बन गया आपका मैदान। अब क्या हुआ, इस मैदान को हम कह रहे हैं उत्तर का मैदान। क्या कह रहे हैं, उत्तर का मैदान। और इसी उत्तर के मैदान का कुछ हिस्सा राजस्थान के अंदर है, जो कहलाता है पूर्वी मैदान। नंबर 3 हम इसको डालेंगे, नंबर 3 डाल रहा हूं मैं यहां पे। क्या कह रहे हैं इसको अपन, पूर्वी मैदान। क्या कह रहे हैं इसको अपन, पूर्वी मैदान। तो ये राजस्थान का हिस्सा कहलाया पूर्वी मैदान। तो नंबर 3 पे क्या बना साथियों, पूर्वी मैदान बना। अब क्या हुआ, चलते हैं इधर, अरावली के पश्चिम में क्या बना, मैदान बन गया साहब। इधर क्या दिक्कत आई कि जो नदियां यहां लाके मलबा जमा कर रही थी, वैसे ही एक नदी इधर आ रही थी, नाम था सरस्वती। क्या नाम था, उसने क्या किया, इतना मलबा जमा कर दिया कि खुद क्या हो गई, उस मलबे में लुप्त हो गई। क्या हो गई, अब दिक्कत यह आई कि उसके लुप्त होने से हिमालय से पानी आना बंद हो गया। दूसरा, भारत की स्थिति ऐसी है कि जब मानसून आएगा तो इस वाले भाग में वर्षा नहीं होगी, तो न तो हिमालय से पानी आ रहा है, न मानसून से पानी आ रहा है। तो हुआ ये कि यहां पर जल की कमी होने से ये भाग शुष्क होता गया, और शुष्क होने से क्या हो गया, ये बदल गया मरुस्थल में। किसमें बदल गया, मरुस्थल में। और यहां क्या बन गया, यहां बन गया आपका थार मरुस्थल। क्या बन गया, तो राजस्थान में सबसे लास्ट क्या बन रहा है, सबसे लास्ट बन रहा है आपका मरुस्थल, थार मरुस्थल। बात समझ में आ रही है। अब बात यह आ रही है कि इसमें रेत कहां से आई, इधर रेत नहीं, इधर रेत कहां से आई। तो इसका रेत का कारण यह है कि इधर अब जब जाओगे आप, विश्व के नक्शे को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका जो है साथियों, ये इलाका, ये पूरा इलाका क्या है, सहारा मरुस्थल। यहां से जो रेत है वो उड़ते हुए कहां आ रही है, पूर्व की ओर, और इस पूरे इलाके में क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। जब हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके राजस्थान के जो 4 भूभाग हैं, वो 4 भूभाग आपके बने हैं, जो कि भारत के ही अंग हैं। अब क्या हुआ कि जब आपका हम निर्माण कार्य देखते हैं तो हमने कहा कि जो मैदान है, जो मरुस्थल है, वो बना है टैथिस सागर से। इतना बड़ा समुद्र है तो कुछ ना कुछ अवशेष तो रहेंगे। तो क्या हुआ कि यहां पर आपका जो है उस टैथिस सागर के कुछ अवशेष रह गए, और उनका अगर हम बात करें तो यहां एक कह सकते हैं कि गड्ढे रह गए, और उन गड्ढों में जल भरा रह गया। सागर कैसा था, खारा था, इसका पानी भी कैसा हो जाएगा, खारा। और ये जो अवशेष हैं ये बदल गए खारे पानी की झीलों में। किसमें बदल गए साथियों, खारे पानी की झीलों में बदल गए, खारे पानी की झीलों में बदल गए। खारे पानी की क्या बन गई साथियों, यहां पे झीलें। किसका अवशेष है, टैथिस सागर का अवशेष है। हमने पढ़ा है, पढ़ा था सबने, सुना था कि साहब टैथिस सागर का अवशेष है, पर समझ में आज आ गया होगा कि किस आधार पे हम कह रहे हैं अवशेष है। कोई आपत्ति किसी की, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े यहां से। अब चलते अपन आगे यहां से। अब हमको जो पढ़ना है वो देखेंगे एक करके। देखो वर्तमान जो राजस्थान हमारा है वो इस प्रकार दिखाई पड़ता है। देखो ये रहा 4 भाग, जो भी आप पढ़कर आए वो 4 भाग ये रहे। कौन है ये, मरुस्थल। ये हरा रंग का कौन है, अरावली। ये ब्लू में कौन आपका है, मैदान। और ये हमारा पठारी भाग। ये 4 भाग हमको देखने। इन 4 भाग के भी अपन आगे टुकड़े करेंगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो ये 4 भाग के अब क्या हो गए टुकड़े, से मैंने कहा था अरावली को 3 भागों में बांटते हो, दक्षिण, मध्य और उत्तर। इस तरह से आपका जो मरुस्थल है वो 2 भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क।
फिर वापस वो 4 भाग बांटो, 1 2 3 4, ये 4 भाग बट रहे हैं। तो ये सब जो है अपन आगे जब पढ़ेंगे एक एक करके तब उनको डिटेल में देखेंगे। बात समझ में आ रही है? हमको अब क्या करना है, केवल एक इंडेक्स बनानी है, फिर मैं इस पूरे को समझाऊंगा और फिर उतारना है। और उतारना तो केवल एक पेज है, कितना उतारना है इस पर समझना पूरा 1 घंटा था। ठीक है, चलो समझो इस बात को। 4 भूभाग है। कितने भूभाग है हमारे पास? हम जब इंडेक्स बनाएंगे, अभी नहीं बनानी है, पहले देखना, तो उसमें पहला आपका आ जाएगा भौतिक विभाग। क्या आ जाएगा? भौतिक विभाग हमारा कौन सा है? दूसरा जो आएगा वो आएगा कि उस भौतिक विभाग की उत्पत्ति किससे हुई, उत्पत्ति किससे हुई। तीसरा जो आएगा वो आएगा उत्पत्ति का जो टाइम पीरियड है, जो उत्पत्ति काल है, जो समय अवधि है वो क्या है। और चौथा आएगा उत्पत्ति का क्रम क्या, सीक्वेंस क्या है, पहले बना के बाद में बना, वो भी आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम और बात करेंगे कि वो जो भौतिक विभाग है वो राज्य के क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है। राज्य के जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत रखता है, कितना प्रतिशत रखता है। फिर एक और आएगा कि जो क्षेत्रफल है उसमें क्रम क्या है, क्षेत्रफल में क्रम क्या है। और फिर आएगा कि जो जनसंख्या राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत, राज्य की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। और सबसे अंत में जनसंख्या में क्रम। आपको बता दूं, जो पूरा चैप्टर अपन ने भी देखा उसका जो सार है वो इंडेक्स है। प्रश्न इस इंडेक्स से आएगा। प्रश्न क्या आएगा? इसी इंडेक्स से आएगा। अब आप में से हो सकता है कुछ सोचे कि साहब अगर यहीं से प्रश्न आना था तो ये बता देते, तो इतने रामायण क्यों गई। तो उसका कारण यह था कि समझ में आना चाहिए कैसे क्या उत्पत्ति हुई है। बात समझ में आ रही है? ताकि अगर उधर से कुछ प्रश्न पूछे तो भी आप कर सको। समझ में आ रही बात? हर चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पेंजिया पैंथालासा से प्रश्न कई बार बन जाते हैं, तो इसलिए आप उनको ध्यान रखो, हर बात को अपने को पढ़ना जरूरी है। आ जाओ यहां पे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर दोस्तों, क्या आएगा? अरावली। क्या आएगा? अरावली पर्वत। दूसरे पे क्या बना? दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। दक्षिण पूर्वी पठार किससे बना था? ये दक्कन लावा पठार से है ना। तीसरा क्या बना? पूर्वी मैदान। क्या बना? और चौथे नंबर पे क्या बना? थार मरुस्थल। तो हमारे पास में जो है वो क्रम तैयार हो गया। तो हम क्रम वाइज देखें तो फर्स्ट पे क्या बना है? अरावली। सेकंड पे क्या बना है? पठार। थर्ड पे क्या बना है? मैदान। और फोर्थ पे मरुस्थल। कोई आपत्ति किसी की? इसी में एक बात और ऐड कर लेते हैं कि जो पहले बना वो हो जाएगा प्राचीनतम। तो राजस्थान में प्राचीनतम भौतिक विभाग कौन सा है? अरावली है साहब। और नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम आपका है थार मरुस्थल। कोई आपत्ति किसी की? आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्पत्ति किससे हुई। तो मैंने बताया था कि अरावली कब बना, सोचो दिमाग लगाओ। जब पेंजिया बना। जब क्या बना? तो जो आपका अरावली है ये कहां दिख रहा है आपको? दक्षिण में दिख रहा था, यानी किसमें दिख रहा था? गोंडवाना लैंड में। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसलिए हम गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति मानेंगे। ठीक है। फिर जो पठार है वो भी किसका हिस्सा था? जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही तो था ये भी। जब टुकड़ा टूटा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ा। और उसके बाद में जो आपका मैदान है वो कहां बना? जहां पर टैटिस सागर था। क्या था? तो उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई है? टैटिस सागर के स्थान पर हुई है। और मरुस्थल भी कहां बना? तो 2 बने गोंडवाना से और 2 बने टैटिस सागर से। अब उत्पत्ति कब हुई? तो जो अरावली है वो बना है सबसे पहले प्री क्रेम्बियन। कब बना है? प्री क्रेम्बियन काल में आपका अरावली बना है, जो कि सबसे प्राचीन श्रृंखला है पूरे विश्व की। पूरे विश्व की। गोंडवाना की हम बात कर रहे थे। आपका जो पठार है वो बना है क्रिटेशियस काल में। मैंने कहा था कि अफ्रीका से अलग होकर ऊपर गया, तो वो कब गया? वो गया है क्रिटेशियस काल में। कब गया है?
क्रिटेशियस काल में आपका गया है। फिर आता है मैदान। मैदान और मरुस्थल दोनों साथ बने, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे एक बात कि जब हिमालय से नदियां आ रही थी तो उन नदियों ने क्या किया, उन नदियों ने आपका जो है मलबा जमा किया। तो मलबा दोनों में सेम टाइम में जमा हुआ, बस केवल अंतर क्या है कि रेत जो है वो पश्चिम से अभी भी आ रही है, ठीक है, तो वो अंतर है, बाकी कोई अंतर आपका नहीं है। निर्माण आपका दोनों का क्या हुआ है, साथ में आपका हुआ है। तो यहां अगर हमसे पूछेगा कि निर्माण आपका कब हुआ है, तो आप कहेंगे प्लायोसीन से प्लेस्टोसीन। ये दो युग हैं, प्लायोसीन में स्टार्ट हुआ और प्लेस्टोसीन तक चला, प्लायोसीन से प्लेस्टोसीन, ठीक है। और सेम आपका यहां भी प्लायोसीन से प्लेस्टोसीन के दो युग हैं। मैंने आपको बताया था कि नियोजोइक, क्या बताया था, तो जो नियोजोइक में भी आप जो बैठे हो, मैंने क्या बताया था, होलोसीन में बैठे हो। कहां बैठे हो, होलोसीन में बैठे हो। इस बात को यह समझो कि जो नियोजोइक आपका है, जहां भी आप बैठे हो, इसका जो स्टार्टिंग पार्ट था, इसका जो स्टार्टिंग जो पार्ट था वो था प्लेस्टोसीन। क्या था, तो यानी कि अभी तक इसका निर्माण कार्य चल रहा है। हम अगर कहें तो वर्तमान समय में भी आपका जो मरुस्थल है वो गति कर रहा है, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान का मार्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, तो ये बातें सब समझ में आ गई यहां तक। अरे हाँ या ना, मुझे पता है बाउंसर चल रही है थोड़ी सी, पर टॉपिक जब टफ होता है तो हमको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखा के पढ़ना होता है। अब अपन बात करते हैं कि राज्य के क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है। सबसे कम जो है वो किसका है, पठार का। ज्यादा किसका है, मरुस्थल का। अरावली जो है वो कितने भाग पर फैला हुआ है, 9% पे। कितने फैला हुआ है। फिर आपका जो पठार है वो फैला हुआ है 6.89। मैदान फैला है 23 पर, और हमारा जो मरुस्थल है वो फैला है 61.11 पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल में क्रम, तो फर्स्ट कौन है, मरुस्थल। सेकंड कौन है, मैदान। थर्ड कौन है, अरावली। और फोर्थ पे कौन है, आपका पठार। जनसंख्या की बात करते हो, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है आपकी 40% कहां पर, मरुस्थल में, क्योंकि एरिया ज्यादा कहां है, मरुस्थल में। उसके बाद 39% निवास करती है आपकी कहां पर, मैदान में। ये जनसंख्या जो है वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद 11% कहां करती है, आपके पठार पर। और उसके बाद में जो बची 10% है वो कहां करती है, अरावली में। जनसंख्या में फर्स्ट कौन, मरुस्थल। सेकंड कौन, मैदान। थर्ड कौन, और फोर्थ कौन। चलो यहां तक हमने जो बातें की है, अब उसको वापस से एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर जो भौतिक विभाग हैं उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमने किस सिद्धांत का सहारा लिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये किसने दिया, ये सिद्धांत दिया है वेगनर ने। और ये वेगनर कहां का था, जर्मनी का। तो जो भाषा का उपयोग करेगा वो कौन सी होगी, जर्मन होगी, हाँ या ना। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो पूरी पृथ्वी है, जो महाद्वीप आपके वो सारे आपस में जुड़े हुए थे और केवल एक ही महाद्वीप था, जिसे क्या नाम दिया इसने, पेंजिया। और पेंजिया को हम क्या कहते हैं, पेंजिया को हम कह रहे हैं आपका स्थलखंड। क्या कह रहे हैं पेंजिया को, पेंजिया को हमने कहा स्थलखंड, ठीक है। तो एक पेंजिया था, इस पेंजिया के चारों तरफ पानी था, जिसे हमने कहा आपका पेंथालासा। तो इसी पेंजिया के टूटने से दो बड़े आपके जो है माखन बने, एक बना अंगारा, एक बना आपका गोंडवाना। भारत किसका हिस्सा है, जब ये दो भाग बने तो बीच में गैप होने से इस पेंथालासा का पानी बीच में भर गया, जिससे क्या बना, एक सागर, जिसे हम कहते हैं टेटिस सागर। अब क्या हुआ कि इस टेटिस सागर को हम कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं, क्योंकि इससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हुई, उसका नाम क्या है, हिमालय। अब क्या हो रहा है कि जब आपके दो भाग टूटे तो जो आपका हिस्सा है भारत का वो कहां था, गोंडवाना के पास में था। तो हुआ ये आपका कि यहां से आपका अलग होकर भारत उत्तर की ओर बढ़ा। इसमें पहला जो बात है वो ये है कि जो आपका अरावली था वो पहले से यहां पर मौजूद था, ठीक है। तो अरावली पहले से मौजूद था यहां पर। सेकंड क्या हुआ, जब इतना बड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ आया तो क्या हुआ, आपका ज्वालामुखी क्रियाएं हुई और दरारों से लावा बाहर आया। उस लावा के जमा होने से यहां पर एक पठार बना, जिसे हम कहते हैं दक्कन लावा पठार। और उसी का एक हिस्सा राजस्थान के अंदर भी आपको मिलता है, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर जो आपका हिमालय बना,
तो क्या हुआ, वहां से निकली नदियां, ठीक है, और जो पानी यहां भरा हुआ था किसका, टेटिस सागर का, उसके स्थान पर उसने मलबा जमा शुरू जो है मलबा आपका जो है जमा करना शुरू किया, जिससे क्या बन गया, मैदान। क्या बन गया, मैदान। और मैदान के बाद जो हम चलते हैं अरावली के पश्चिम में, तो हुआ ये कि यहां पर आपका जो है हिमालय से पानी आना बंद हो गया, वर्षा की कमी के कारण ये इलाका शुष्क होता गया और किसमें बदल गया, मरुस्थल में, जिसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। तो नंबर 4 पे जो बना है वो क्या बना है, थार मरुस्थल। और इसके बाद हम सीधे कहां पहुंचेंगे, इंडेक्स पे। कहां पहुंचेंगे, इंडेक्स पे। इसके अलावा हमारे को कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 भूभाग हमारे मूल हैं। और उसके बाद हम कहां जा रहे हैं, यहां से इन 4 के सब पार्ट पढ़ेंगे आगे, और लास्ट हमको क्या देखना है, इंडेक्स देखनी है। एक बार इसको आप पूरा उतारें, जो मैं बता रहा हूं उसको, सारी बातों को। हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, लिखो नेक्स्ट। नहीं डाली हेडिंग, लिखो इसमें, लिखो राज्य के भौतिक विभागों की उत्पत्ति को, राज्य के भौतिक विभागों की उत्पत्ति को समझने के लिए वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सहारा लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं ज्यादा कोई बात आपसे कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट अपने को बात करनी है। क्या बोला उसने, एक महाद्वीप और एक महासागर, यही बोला था। तो इसको बनाओ फटाफट से, इसको बनाओ। क्या हुआ, तुम लोग जो पढ़े हुए हो वापस क्यों पढ़ रहे हो, है ऐसे ही, ठीक है। तो क्या वो ऐसे बैठ रहे थे, तो तुम भी तो शायद पढ़े हुए लास्ट में जो बैठा हुआ है ना। हाँ वो तो सेम ही पढ़ाया होगा ना, पढ़ाने वाले में ही था। टॉपिक नहीं पढ़ा था, हाँ ठीक है। मतलब समय खराब नहीं होना चाहिए अपना, कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है। दोनों बनाना साथ में है ना। हाँ ये टॉपिक न्यू है, जो साथी पूछ रहे हैं। कल ही कहा था कि नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, है ना। कल आप जो है यहाँ चेंज करना टॉपिक, भौतिक विभाग आज ही कराना था, पर आपने किया नहीं, कोई बात नहीं, आज कल कर देना। जल्दी करना इसको। सभी का हो गया, चले आगे। चलो थोड़ा स्पीड से करो ताकि इसको हमको, चले यहां से आगे। चलो
तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि सब जो आपका भारत है वो उत्तर की ओर बढ़ा और इस तरह से भारत में रचनाएं हुई है। इसको उतारो। क्या हो गया? थोड़ा जल्दी बनाना साथियों, है ना। कल कुछ दिया था क्वेश्चन मैंने आपको, क्या था? हाँ, घोड़े की नाल की पहाड़ियां कहाँ है? 12 के अंदर रामगढ़ की पहाड़ियां, है ना। जो रामगढ़ की पहाड़ियां उसे क्या बोलते हैं? घोड़े की नाल की आकृति पहाड़ियां, है ना। बिल्कुल सही। ऑनलाइन ये हो गया। डिजाइन बना रहे हो आप लोग? हैं, थोड़ा स्पीड से करो, उसको डिजाइन नहीं बनानी है। डिजाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। इसको अपने को किसका बाकी है? थोड़ा जल्दी। इसी उत्तर के मैदान का हिस्सा कौन सा हमारा है? पूर्वी मैदान, है ना। ये दिख रहा है आपको? जल्दी करना इसको, है ना। क्या हो गया? हाँ तो सब अपना अपना काम करेंगे ना। चला इससे आगे। किसका बाकी है अभी भी? पड़ोसी की बुक में देखो। एक जोड़ो साथियों, एक शब्द लिखो, आप लिखो भूसन्नति। लिखो भूसन्नति। एक लिखो शब्द, मैं लिखवा रहा हूं। भूसन्नति। भूसन्नति लिख दिया। लिखो, ऐसा जल क्षेत्र जिससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हो। ऐसा जल क्षेत्र जिससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हो। ऐसा जल क्षेत्र जिससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हो। क्लियर? उदाहरण देखो, टैटिस सागर से हिमालय। उदाहरण क्या हो जाएगा? टैटिस सागर से हिमालय। टैटिस सागर से हिमालय कर दिया। चलो इसको आप जो है अब ये बनाओ जल्दी से। इंडेक्स एक ही पेज पे 8 खंड बनाने आपको। थोड़ा सा पेज को घुमा देना, लैंडस्केप मोड पे आ जाओ और इसको 8 बनाना है। 4 तो ये दिख रही, 4 और आगे आएगी। 4 इधर और 4 आगे है। एक साथ बना देना 8। बना लोगे? घबराते बड़े हो एक तो आप लोग, हैं साथियों। ये पेज है हमारा, इस पेज में 8 खंड करने हैं। ऐसे कर लोगे? बस यही तो समझा रहा हूं, करो। क्या हो गया? अरे तुम्हारे लिए कर रहा हूं, डिलीट हो गया था। चलो,
घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं वो रामगढ़ बारा के अंदर है। साथी जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया था हमने, है ना, लेकिन जो ऑनलाइन है वो ढूंढ के लेके नहीं आए हो आप लोग। रामगढ़ की पहाड़ियां तो बारा में, लेकिन रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पे है? बूंदी में। हाँ, रामगढ़ बांध कहाँ है? रामगढ़ बांध जयपुर में, जयपुर के अंदर आपका है ना। अभी वर्तमान जो आपका है, आप देखोगे तो नदी आपकी है कौन सी? बाणगंगा, जो निकलती कोटपुतली क्षेत्र से, उस पे। जल्दी थोड़ा स्पीड से करो इसको साथियों। कल इसको याद करके आना, क्योंकि इसको अपन कल जो है प्रश्न कैसे आते हैं वो पूछूंगा, कल बताऊंगा आपको, है ना। सभी का हो गया? किसका बाकी है? पड़ोसी जो है उसकी आप जो है नोटबुक में, पड़ोसी भी। हाँ, बढ़िया बात है फिर तो, पड़ोसी। और तभी तो तुमने बनाया उसको पड़ोसी, है। जल्दी करो। अरे थोड़े से आप तो लोग तो क्या फास्ट हो, ये थोड़े से स्लो हैं। चले आगे, किसका बाकी है अभी भी? सभी का हो गया? ठीक। क्या हो गया? हाँ, हटा दिया। इसको उतार लो आप लोग, फिर कल अपन इसके आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक है। उतार के जाना इसको भी।